चलो भाई, अब इसके बाद हमारी क्लास जो है स्पीकिंग की है। ये सिर्फ स्पीकिंग में डेली से लिख देता हूं क्योंकि ये सिर्फ स्पीकिंग की क्लास है। आप कंफ्यूज मत होना। स्पीकिंग का मतलब ये है कि अब हम पेन और कॉपी नहीं उठाएंगे, सिर्फ स्पीकिंग बोलने की बात करेंगे। टाइम हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हमारी आधे घंटे तक प्रैक्टिस चलने वाली है स्पीकिंग की, जिसमें सिर्फ मैं ही और मैं आपको कराऊंगा। आप बस मेरे साथ करते रहना, आधे घंटे की प्रैक्टिस बहुत है। अगर किसी क्लास के अंदर हम जा रहे हैं, वहां पे 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 घंटे का हमें टाइम होता है ना, तो 20 में यार डिवाइड कर लो अपना। अगर 2-2 मिनट भी लिए तो 40 मिनट तो वैसे ही, अगर 3-3 लिए तो 60, 1 घंटा खत्म, 3 ही मिनट आए। और यहाँ पे तो अकेले आप करते हो आधे घंटे तक। तो पहली प्रैक्टिस देखो, मैं आपको करवाता हूं ट्रांसलेशन से। और याद रखना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर की जॉब निकलती है बाहर। किसी भी एम्बेसीज वगैरह में चले जाओगे ना, तो उसकी जॉब से निकलती हैं ट्रांसलेशन की। क्या होता है ट्रांसलेशन के अंदर, मैं बात बताऊं कि जैसे मान लो कोई नेताजी हैं। अब नेताजी जो है, हम लोग ये मान लें कि हमारे नेताजी जो है हिंदी बोलते हैं। अब जाना है उनको अमेरिका स्पीच देने के लिए। अब वो इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, वो आपको लेके जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए कि भाई तो ट्रांसलेटर है मेरा। जैसे ही मैं बोलता रहूंगा ना, तो मेरी बात को अपनी इंग्लिश में बताता रहिए। और यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं करोगे कि हाँ जी तुमने क्या बोला है, आप अपने ढंग से बोलते रहोगे, मगर सेंस वही होना चाहिए। सेंटेंस ना पकड़ना, सेंटेंस ना पकड़ना, क्योंकि अगर सेंटेंस पकड़ोगे तो बना नहीं पाओगे। हर एक सेंटेंस का सेंस पकड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर किसी ने सेंटेंस आपसे पूछा कि चवन्नी 25 पैसा, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो सेंटेंस पकड़ोगे ना तो क्या बनाओगे कि 25 पैसा रब्ड 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 एंड रब्ड। भाई तो गलत है, आपको सेंस में जाना होगा। और क्या बनाओगे कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, आप ये बताओगे कि 25 पैसा हैज बीन रब्ड, वह घिस गया है। वो सेंटेंस होता है ये। मैं एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे को क्रॉस करके तीसरे से भी निकल के भाई छत पे चला गया, तो सेंटेंस सेंस पकड़ो इसका। और आप बोलो कि आई वेंट टू द टेरेस आफ्टर क्रॉसिंग 3 doors। बात खत्म, 3 दरवाजे पार करके चला गया। आप इसमें मत पड़ जाना, नहीं तो सेंटेंस की तरीके से बनाऊंगा ना, तो बना लो भाई फिर। आई वेंट टू द टेरेस आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट डोर एंड आफ्टर दैट सेकंड डोर एंड आफ्टर दैट थर्ड डोर, ऐसे बना लो भाई फिर। तो सेंटेंस का ना सेंस पकड़ा जाता है, सेंटेंस नहीं पकड़ा जाता उसका। सेंटेंस पकड़ोगे तो क्या आता है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। अबे उखाड़ने को तो इंग्लिश में डिक्शनरी में रूट आउट बोलते हैं, कोई जड़ थोड़ी हो, पेड़ थोड़ी जो तुम्हें उखाड़ लेगा कोई। इसके पीछे क्या कहना चाहता है, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। तो सेंटेंस यही बनेगा, एक्सक्यूज मी, यू कांट हर्ट मी, यू कांट एम्बेरस मी। ऐसे नहीं है यू कांट रूट आउट मी फ्रॉम दी व्हाटएवर। तो सेंस पकड़ना होता है किसी भी सेंटेंस का। तो ये जो ट्रांसलेशन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये इसी चीज की दवा है, ठीक है। क्योंकि अब जो आएगी ना हमारी, देखो अब मैं बच्चों वाली बात नहीं कर पाऊंगा आपके साथ कि एक एक सेंटेंस बोल, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं, मैं पानी पीता हूं ना। अब पूरी चलेगी फ्लुएंसी हिंदी के अंदर। आप भी पकड़ते रहना और सेंस पकड़ना। अगर जैसे मैंने कह दिया ना कि भैया दिमाग बच्चों का पागल हो गया है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपने तरीके से सेट कर लेना कि नाउअडेज स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स द स्टडी। जबरदस्ती नहीं है कि तुम कहो कि बच्चों का दिमाग भाई माइंड को पता, मैं तो बैड ही लगाऊंगा कि द चिल्ड्रन आर टोटली मैड, देयर माइंड इज टोटली डिस्टर्ब ना यार। सेंस से पकड़ लेना, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां वाले नेताजी हिंदी में बोलेंगे रफ हिंदी, याद रखना, एक वर्ड है रफ हिंदी बोलेंगे। आप अपनी तरीके से सेंस में चेंज करके बोलते रहना। हाँ भाई, अब नेताजी क्या बोलेंगे, हाँ भाई लोगों, कंडीशन जो है वो हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है और इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा मैं हमारे टीचरों का। Alright, good morning everyone, ladies and gentlemen. This is me and I'd like to just tell you one thing today. Then I have a nice topic to just tell about the condition of today's teachers. I really would like to say thanks to them because of the teachers of our schools. They are changing the life of the students. देख रहे हो ना, इन्होंने क्या बोला मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है, सेंस पकड़ो बस। Alright, हाँ जी। Well, आज एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और एजुकेशन की वजह से जो है हर एक बच्चा जो है अपने अपने काम में लगा हुआ है और सक्सेस होता जा रहा है।
Yeah, hi guys, ladies and gentlemen. I'd like to just tell you one thing. First of all, then you just see that just because of the education, the students are very much damn serious. They guys are busy in their own field, and I would like to say that the credit of this goes to the teachers of my school. All right, अगर हमारे teachers हमारे लिए मेहनत नहीं करेंगे ना, तो ये लगा लो कोई बच्चा success नहीं हो जाएगा. Yeah, seriously guys, I am very much agree to just say that a big role of the teachers to just make us success in today's time. All right, हाँ जी, देखो भाई, education हर किसी के लिए जरूरी है. मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अगर educated हो तो life में success हो. Yeah, seriously guys, education is most important in today's time. If a person really would like to just go on the bus of success yourself, if a person when you are thinking yourself, then you can be the responsible in your family after just taking the responsibility of your father. You must go towards the education. All right, education ही हम लोगों को इंसान बना सकती है. तो यहाँ पे बोल देंगे कि education is very much important to just make us success very much, and definitely then you can learn so many good things about the society. You can know the definition of ethics. समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो अब मैं आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करवा दिए मैंने, और ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो बंदा बोल रहा है ना, तो आप उसका सेंस पकड़ना भाई वो कहना क्या चाहता है. चाहे थोड़ा सा कम बोल दो, चाहे ज्यादा बोल दो, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेटर. और भाई साहब ये लगा लो कि ये वाला टैलेंट आपका आ गया ना, तो देखो ट्रांसलेशन की ना, ट्रांसलेटर की जॉब से निकलती है. इस चीज के लिए आप जाओ. मैंने इस चीज के लिए ट्राई किया था, ठीक है ना. मेरे पास में जॉब लगी थी. मैं तो जब स्टार्टिंग में ही था भाई छोटा, तो ये लगा लो कि मैं तो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे पहुंच जाया करता था. रेड फोर्ट पे, जामा मस्जिद वगैरह ये हो गई, तो ये लगा लो इंग्लिश में बात करता था. सर आई लाइक टू जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस रेड फोर्ट, यू नो सर, ये यहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे ये होता है, देन यू कैन जस्ट सी दैट देयर इज आल्सो द वुमन प्रोमाइसेस. अगर होटल जाना है तो ये चीज है. वो मुझे देते थे डॉलर्स. मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. कह रहे नहीं नहीं, वो मुझे समझते थे गाइड, और मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करने के लिए जाता था. फिर सामने वाले बंदे ने बताया कि भाई देखो तुम ये मेरे जो है ना क्लाइंट्स हैं. मैंने कहा क्लाइंट्स है, बट डू मीन माय क्लाइंट्स? कह रहा मैंने कहा गाइड हूँ. मैंने कहा अच्छा भाई ये जॉब होती है क्या? मैंने कहा ले भाई अब तो ये काम मैं पक्का करूंगा. उसके बाद में तो भाई एक बार मैं तुम्हारा ये क्या था, आगरा गया ताजमहल, मैंने वहां पे भी ये काम किया फॉरेनर्स के साथ में, पैसे भी आए, ठीक है. और ट्रांसलेटर की जॉब भी करी हुई है ना. जाता था मैं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो जो बात हिंदी में बताते थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता था. तो चलो अच्छा मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो जरा. देखो करवाता तो डेली हूं मैं, मुझे पता है जीडी भी करवाऊंगा मैं, मगर हर एक चीज की अलग लुक है. यहां पे बात आ रही है सिर्फ रफ बोलने की और सेंस पकड़ने की. वहां पे बात आती है कि जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करो. यहां पे अपने दिमाग से कुछ भी का मतलब नहीं है फालतू की चीज. सेंस पकड़ो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्यूरेसी मत पकड़ना, ठीक है. चलो भाई, तो मैं नेता हूं और आप मेरे ट्रांसलेटर हो, ट्रांसलेशन करने के लिए आए हो. चलो भाई दोस्त. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, और सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते बोलना चाहूंगा, और आपने मेरा जो है यहाँ पे इतना रिगार्ड किया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपके लिए थैंक्सफुल हूं. मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आज तुम्हारे सामने यहां पर आकर, क्योंकि आप इस लायक मुझे समझते हो कि मैं आपको कुछ बता सकूं मेरी कंट्री के बारे में. मेरी कंट्री मेरी नहीं है, ये हमारा संसार है. हम लोग सारे यहां रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी है हमारी सोसाइटी को बनाए रखना, उसको साफ सुथरा रखना. अगर हम लोग अपने घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो, तो हमें जो है अपनी सोसाइटी को भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा. और मैं यहां पर सिर्फ लेक्चर को डिलीवर करने के लिए नहीं आया हूं. अच्छा देखो सुनो भाई, एक मिनट रुक जाओ. ये जो लेक्चर वगैरह वर्ड होते हैं ना, स्पीच वगैरह देने वाला, कभी वाला सेंटेंस आ जाए ना आपके सामने कि हाँ आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच, मैं एक स्पीच देना चाहूंगा, नेताजी स्पीच दे रहे थे, तो एक ना स्पीच, हाँ ठीक है, मगर इससे पहले एक वर्ड जरूर जुड़ता है, डिलीवर. ये थोड़ा सा हमारा ना ये कॉम्पिटिटिव का एकदम से याद आ गया. कभी वाला सेंटेंस आया कि मैं तुम्हें स्पीच देना चाहूंगा, कि आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्पीच ना, आई वुड लाइक टू डिलीवर अ स्पीच आएगा, याद रखना. जिस तरीके से हमारे बाथिंग वर्ड आता है ना, मैं नहा रहा था, तो टेक ऑलरेडी उसके साथ जुड़ के आता है कि आई एम टेकिंग बाथ, आई वॉज टेकिंग बाथ. तो इसी तरीके से स्पीच डिलीवर को जोड़ के आता है अपने साथ. चलो स्टार्ट करो. कहाँ था मैं? हाँ जी, ऑलराइट. हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मैं भी जो है अपनी कंट्री का ही एक हिस्सा हूँ, और मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं भी पहले समझूं और अपनी जो सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, उसको इम्प्रूव करने में जो है ना पार्टिसिपेट करूं.
और हम आज 21st सेंचुरी के अंदर रहते हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है कमियां फेस करनी पड़ेंगी उसको, और शायद उनका लाइफ बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाए। सिर्फ एक एजुकेशन हमारी एक ऐसी चीज है जो हमको चेंज कर सकती है। अगर तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हम किसी भी काम को करने के लिए कम से कम अपने माइंड को अप्लाई करेंगे कि ये काम हमारे लिए सही है या गलत है। हर एक इंसान के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करने का तरीका सीखेंगे, उठने बैठने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। और जो हमारी कमियां होंगी तो ये लगा उसको हम खुद ही दूर कर लेंगे अपने आप। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक बंदा अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल में सक्सेस होना चाहता है, मगर असली सक्सेसफुल इंसान वही है जो दूसरों को कुछ करने के काबिल बना दे। सिर्फ पैसे ही कमाना हमारा एक मकसद नहीं है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं। पैसे के साथ 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 हमें अपनी जो है दो बार बोला बस, पैसे के साथ साथ ये तीन बार निकल गया है ना भाई। देखो शुरू से फिर से बोलता हूं कि पैसे के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी कंट्री की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। हमें किसी पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी है, हम यहां पर रहते हैं और हमें ही इसे समझना होगा। अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य है, हमारी ये भी ड्यूटी है कि हमारे जो नेबर में हमारे एल्डर्स हैं तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें, मॉर्निंग में उनको गुड मॉर्निंग कहें, जब भी निकलें तो उनका रिगार्ड करें। अगर एक ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी तो हम लोग सच में एक अच्छे ट्रैक पर आ जाएंगे और यही चैप्टर अपनी जो है कमिंग जनरेशन को पढ़ाएंगे और हमारी कंट्री ऑलरेडी एजुकेटेड कंट्री कहलाएगी। माय फ्रेंड्स, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को किताब पढ़नी है और नेक्स्ट ईयर उसको चेंज कर देना। एजुकेशन का मतलब ये है कि सलीका सीखें, स्टाइल सीखें, वे ऑफ स्पीकिंग सीखें कि किस तरीके से बात की जाती है एल्डर्स से। क्योंकि अगर हम किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो पहले उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, यही हमें सीखना पड़ेगा। बस कितना बढ़िया था, वो ये वाला तरीका सीख लो आप। और मैं पक्का कह रहा हूं जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओ, मैं डेली करवाऊंगा वैसे आपको ये ट्रांसलेशन अब। और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ तो जाना जरूर भाई, देखना आप ऑनलाइन सर्च करके कि मतलब वैकेंसीज वगैरह ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर की कहाँ पर है, कैसे है, तो अच्छा रहेगा। एकदम एकदम बिल्कुल सेंसिबल बोलना आप, ठीक है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि जैसे हम हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह पे जाते हैं, मॉन्यूमेंट प्लेसेस पे किसी पे ना जाओ, फॉरेनर्स वगैरह होते होंगे, इंग्लिश में बात करो भाई। मैंने करी थी, कॉन्फिडेंस हमारा खुल जाता है वहाँ पर, ठीक है। और बहुत दिनों से इंग्लिश करते आ रहे हैं और आप बोलने लगे हो, बहुत बढ़िया दोस्त साहब, ठीक है। चलो मैं दूसरी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, बड़ी धांसू वाली। देखो हाँ, अब वो जो प्रैक्टिस है ना हमारी, देखो अब ये तो स्पीकिंग हो गई, थोड़ा सा अलग करते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि एक सेंटेंस बोलेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड दोनों बताएंगे। कल करवाया था ना, कैसे? देखो, मैं जाऊंगा, विल प्लस गो। मैं तुम्हें बता रहा था, वाज प्लस टेलिंग। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, इज प्लस नो मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस क्या बनेगा, इफ योर इंग्लिश इज गुड। तो हेल्पिंग वर्ड तो हमारी इज आ गई, मेन वर्ड तो बची नहीं हमारी, गुड तो ऑब्जेक्ट में आया। हाँ देखो, मैं अपना लैपटॉप जो है चला रहा था, वॉज प्लस ऑपरेटिंग। दो चीजों पे ध्यान दो आप, एक हेल्पिंग वर्ड पे और मेन वर्ड पे। ये प्रैक्टिस करो, बढ़िया मजे की है। मैं सेंटेंस बोलता हूं और आप बोलना वहां पर हेल्पिंग वर्ड मेन वर्ड क्या है, और जहां पे हेल्पिंग वर्ड नहीं आएगी तो बता देना नो नो हेल्पिंग वर्ड प्लस मेन वर्ड ये है। हाँ, मैं बोलता हूं, फिर मैं आपको चांस दूंगा, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। तो बोलो भाई, मैं तैयार हूं, एम प्लस नो मेन वर्ब, नहीं तैयार होना यार होती है, सॉरी, एम प्लस रेडी। ऑलराइट,
मैंने सेंटेंस बोल दिया है, बोला हैव प्लस स्पोकन, बट थर्ड फॉर्म नहीं लगाई थी ना हमने, स्पोकन, हाँ वो लगानी जरूरी है भाई, हाँ जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो इज प्लस नेसेसरी। जब मैं यहां पर आया था हैड प्लस कम, मैं सीख रहा हूं, एम प्लस लर्निंग, मैंने अपने भाई को देखा, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस सॉ, तुम गेट को नॉक कर रहे हो, आर प्लस नॉकिंग, मैं शोरूम पर बैठा हुआ था, वाज प्लस सिटिंग, और मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस कंप्लीटेड, क्योंकि डिड वाला बॉक्स है। और ये वाला सेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इज प्लस नो मेन वर्ब, और मैंने पैसे कमा लिए हैं, हैव प्लस अर्न्ड, मैं सारी क्लासेस को देख रहा हूं, एम प्लस वॉचिंग। अच्छा एक चीज बताऊं, सी माने देखना और वॉच माने देखना। जब कोई चीज हमारी जिंदा है हमारे सामने तो उसके लिए सी आता है, जब कोई चीज हम इनडायरेक्टली तरीके से देख रहे हैं टीवी वगैरह में तो उसके लिए वॉच आता है। जैसे आप ये बोलो कि हाँ जी कि मैं सलमान खान को देख रहा हूं, तो सलमान खान हमारे सामने नहीं है, अगर सामने होते तो हम लोग सी और लुक लेकर आएंगे वहां पर, मगर इनडायरेक्टली तरीके से देख रहे हैं तो वहां पे वॉच आएगा, आई एम वॉचिंग, ठीक है ना, हाँ जी ये याद रखना। चलो तो ये भी हो गया हमारा, हाँ जी ये हमारा दूसरा सेशन था। और तीसरी अब मैं प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, बड़ी धांसू वाली है, मैं बात बताता हूँ क्या है। अब आप अकेले एक काम करोगे, देखो अब हम लोगों को हमारी हबलिंग जो है, हमारा जो अटकपन जो है ना, इसको भी खत्म करना है। तो आपको क्या करना है, आप दोनों तरीके से खुद ऐसे बनोगे, कोई से भी टॉपिक पे बोलना, ये आप हो ये मैं हूं, आप कोई से भी टॉपिक पे जब तक बोल सकते हो जब तक आपकी जबान अटकती नहीं है। अटकने का मतलब वर्ड को रिपीट नहीं करती, आई आई, ठीक है ना। अब इसको फाइनलाइज लेकर आ जाओ, फाइनलाइज लेकर आ जाओ आप इस चीज को, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस भी बढ़िया है ना, ऐसे करेंगे। फिर अगर अटक गए तो इधर वाले का टर्न देना, अटक गए तो वाले का टर्न देना। देखो yeah, hi guys, I'll actually just tell you one thing. As you know very much, so the English is very compulsory. Just because of the English already, first then you can just see to yourself already. First then you can just have to the base after just cost yourself when you are just going to the value of multi-tasks company. Just because so then you can just acquire the job, and definitely this is one of the important for us also. Just because so then you can just go to very much higher. Let me just make it one thing already. This is my class. In the class, whenever then I like to just save the base after just cost this first of all, then I can just can students will be just want to sit to here, and just because of that, then I can really just make myself very much good. Because in today's time already, first of all, a person when you are just going to crack your interview in call center, otherwise any of companies should definitely हाँ नहीं अटकते भाई, ये लगा लो, ये हमारी क्लास में खूब चलता है। अगर अटक गए तो इधर वाले का चांस दे देना, फ्री वाला बढ़ेगा। हाय गाइस, अब लाइक अटक गया, फ्री वाले का चांस आएगा, ठीक है ना। और या सीरियसली गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ऑलरेडी फर्स्ट, कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी। या गाइस, आई लाइक टू जस्ट टेल यू व्हाट टू द फैन, एज यू नो वेरी मच वेल, देन आई लव वेरी मच दिस फैन आल्सो बिकॉज़ दिस द कलर ऑफ दिस फैन इज आल्सो वेरी मच ब्यूटीफुल, एंड व्हेनेवर देन आई एम लुकिंग एट योरसेल्फ, एंड दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, माय ड्यूटी इज आल्सो देन आई हैव टू जस्ट मेक इट क्लीन क्लीन। अटक गए फिर का टर्न दे देना। तो ये प्रैक्टिस करना, कोई सा भी टॉपिक ले लो आप जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं कि टॉपिक ही क्या लूं, फटाक से बोलना। भाई ट्यूबलाइट के बारे में बोल दिया, एग्जॉस्ट फैन के बारे में बोल दिया, सामने लैपटॉप रखा उसके बारे में बोल दिया, बाइक खड़ी उसके बारे में बोल दिया, नहीं तो टॉपिक ही ले लो, नॉट एट ऑल, है ना। तो ये वाली प्रैक्टिस आप करोगे, ये बोलोगे अटक गए तो दूसरे का टर्न देना, अगर हल्की सी भी हबली होंगे ना आई आई तो इधर का टर्न दे देना, ये वाला काम आप करोगे, ठीक है। ऑलराइट, जाते जाते जो है मैं आपको एक पिक्चर बना देता हूं, ठीक है। देखो अब मैं आपको पिक्चर बना देता हूं, इस पे जाते जाते आप बोल लेना, राइट। मैंने वर्ड्स लिखे थे, देखो भाई, मैं आया मूवी देखकर धूम और बनने की कोशिश कर रहा था हीरो, द सेंटेंस और इसमें स्टोरी
भाई पुलिस केस हो गया, पुलिस केस हो गया, पिटाई भी हो गई, बाइक भी जब्त हो गई। मैंने सोचा भाई मैं भी जाऊंगा लॉ के अंदर, वकील बनूंगा। इतनी मेहनत करी, हम बन गए जज। फिर रिवेंज, मैंने लिया बदला। हाँ भाई, कल आपने मेरी बाइक रोक, कभी मेरे आपने मेरी बाइक रोकी थी आज आप मेरे सामने आए हो, मैं वही बंदा हूं, आपकी तो बाइक में छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां देख लो एक स्टोरी मैंने आपको सेट कर दी है। आप मूवी की स्टोरी बताना कि एक की बात है, मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरा बर्थडे था, ऐसे था वैसे था। फिर आप मूवी देखने चले गए, तो हमारे अंदर भी सेंसेशन हो रही है भाई कि हाँ जी मैं भी बाइक ऐसे ऐसे करके चलाऊंगा, कोई भी स्टंट मारने लग गया, पुलिस केस हो गया, पुलिस से क्या बहस हो गई, 10 बातें होंगी। फिर आपने लॉ कहां से करी, करी भी नहीं करी, क्या करी, कितना टाइम लगा, क्या क्या हुआ, जबरदस्ती बताना। फिर आप भाई साहब जज साहब भी बन गए, तो इस पर भी कई सारी बात बता देना। जब मैं पहली बार सिलेक्ट होकर आया, घर पर आया, तो ये लगा लो कि मेरे घर वालों ने भी क्लैपिंग करी, मेरे सारे एरिया वाले मेरे पास आ गए कि वाह यार ये लड़का कितना इंटेलिजेंट है, देखो ये जज बन गया, ठीक है ना। और सारे मेरे पास आने लगे कि जो मेरे से लड़ते थे भाई साहब, वो भी कहने लगे भाई आई एम सॉरी, मेरे से जो गलती हो गई ये और वो है ना। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में यही था भाई इसको लपेटना है। इन्होंने उस दिन मेरे को मारा था, है ना तो ये पिक्चर पे बोल लेना आप, ये भी बढ़िया तरीका है हमारा, है ना। पहले मूवी में बोलना हीरो बन गए हम, हीरो की तरह भाई उड़ा रहे थे बाइक, आप पुलिस वाले ने पकड़ लिया भाई साहब, पेल पाल दिया हमको, फिर लॉ पे चले गए, आप जज बन गए और बदला ले लिया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म है। 2 प्रैक्टिस आपको करनी है, पहले तो इस पिक्चर पे बोल लेना आप बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये अटकपन वाला आप अपना खुद खत्म कर लेना काम, ठीक है ना। सो आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू प्रैक्टिस, बाय बाय।